स्किन के क्या कार्य होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन। तो स्किन की स्ट्रक्चर संरचना में कितनी लेयर्स होती है, कौन कौन से लेयर होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्किन क्या होता है। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के क्या होता है, सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है, कवरिंग अबाउट 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारे बॉडी का पूरा कवरिंग क्या होता है, 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर के बीच में होता है। किसी को 1.5 होता है तो किसी का 2 मीटर होता है। तो इतना क्या होता है, स्किन पूरा हमारे बॉडी को कवर करने का काम करता है। ठीक है, एंड मेकिंग अब 50% ऑफ द टोटल वेट। हमारे बॉडी का जो टोटल वेट रहता है उसमें से 15% वेट जो होता है वो स्किन का होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में कौन कौन से लेयर्स होते हैं। द स्किन हैज 3 मेन लेयर। तो स्किन में क्या होता है, 3 मेन लेयर होता है। कौन कौन सा होता है, तो सबसे ऊपर में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद बीच का जो लेयर होता है उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। उसके बाद सबसे अंदर का लेयर को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और सबक्यूटेनियस भी कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इट इज द थिन, ये क्या होता है, पतला होता है। और आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये क्या होता है, हमारे बॉडी को पूरा कवर करता है। ठीक है, थिन पतला लेयर ये होता है। अभी किससे बने रहते, तो मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारे लेयर। ठीक है, तो स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का क्या होता है, इसमें बहुत सारा लेयर रहता है। और उन बहुत सारे लेयर से क्या होता है, स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के बहुत सारे लेयर से जो एपिडर्मिस है ये बना होता है। ठीक है, ये एवास्कुलर होता है। एवास्कुलर का मतलब होता है नो ब्लड सप्लाई। वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होता, वहां पे जो न्यूट्रिशन मिलता है या जो ऑक्सीजन मिलता है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होता। जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, तो वहां पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। जो भी ऑक्सीजन मिलता है या न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। ठीक है, कंटेन मिलेनोसाइट्स। इनके पास क्या होता है, जो एपिडर्मिस लेयर होता है वहां पे मिलेनोसाइट्स होता है। अब मिलेनोसाइट्स क्या होता है, हमें यूवी रेस से बचाता है। जो धूप में जब हम निकलते हैं तो जो यूवी रेस रहता है उससे बचाता है। इसीलिए इसी के कारण क्या होता है, ये ऊपर में आ जाता है स्किन के। इसीलिए धूप में क्या होता है, जो स्किन है वो डार्क दिखाई देता है ज्यादा धूप में रहने से। ठीक है, जिसको टेनिन हो गया है बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, तो इसी के कारण मिलेनोसाइट्स के कारण होता है ये। यूवी रेस से बचाने के लिए स्किन के ऊपर आ जाता है जो एपिडर्मिस लेयर में होता है। ठीक होकर उसके बाद क्या होता है, लैंगरहैंस सेल्स। इसमें लैंगरहैंस सेल्स भी पाया जाता है। अभी लैंगरहैंस सेल्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम का सेल होता है। जो भी इंफेक्शन आता है, बैक्टीरिया वायरस आता है, उनको खाने का काम करता है। मार्कर सेल भी इसमें पाया जाता है। मार्कर सेल्स क्या करता है, जब भी कोई हमें टच करता है, ठीक है, तो जो हमें फील होता है या कोई प्रेशर फील होता है तो वो मार्कर सेल्स क्या करता है, फील करने में हमारी मदद करता है। तो ये सारी चीज क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर में पाया जाता है। अब जो एपिडर्मिस लेयर है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड है, मतलब बहुत सारे लेयर इसमें मौजूद होते हैं। तो इसके लेयर्स की बात करें तो सबसे जो अंदर का लेयर होता है, इसमें क्या होता है, 5-6 लेयर होते हैं। तो उसमें से सबसे अंदर का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसल। ये सबसे अंदर का लेयर होता है। ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन करता है, ये नए सेल्स बनाता है। और इसी में क्या होता है, मिलेनोसाइट्स जो अभी मैं बताया, ठीक है, जो स्किन के ऊपर आया था यूवी रेस से बचाने के लिए, तो वो मिलेनोसाइट्स यहीं पे होता है। और मार्कर सेल जो टच करने में हमें मदद करता है, ये भी कहाँ कब होता है, तो यही स्ट्रेटम बेसल्स वाले जो लेयर होता है, जो सबसे अंदर लेयर होता है एपिडर्मिस का, उसी में होता है। उसके बाद स्ट्रेटम बेसल्स के ऊपर में स्ट्रेटम स्पेनोसम होता है। स्पेनोसम क्या करता है, तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो एपिडर्मिस लेयर होता है उसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लैंगरहैंस जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम वाले सेल्स होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो स्ट्रेटम स्पेनोसम्स वाले जो लेयर होते हैं वहां पे होता है। ठीक है, इस लेयर के फिर ऊपर में और एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम्स। अब स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम्स क्या करता है, ये केराटिन का फॉर्मेशन करता है। केराटिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब यही क्या करता है, जो हमारे हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, स्किन होता है, तो उन सबको क्या करता है ये, ठीक है, ये वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो यही जो है, जो ऊपर में आके क्या करता है, हमारे बालों को और जो हमारे नाखून को वाटर प्रूफ बनाता है, और एक्स्ट्रा क्या होता है,
प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर में फिर एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूडिसम। अब ये जो स्ट्रेटम ल्यूडिसम है ये सब जगह मौजूद नहीं होता, प्रेजेंट ओनली इन द थिक स्किन। जहां पे मोटा स्किन रहता है वहां पे बस होता है, जैसे जो पाम हो गए, सोल्स हो गए, वहां पे होते हैं। वहां पे क्यों होते हैं? जो हमारे पाम्स हो गए, सोल्स हो गए हैं, वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, वो पाम और सोल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। जमीन में चल रहे तब फ्रिक्शन हो रहा है, हाथों को कहीं रख रहे हैं तब फ्रिक्शन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है? पाम्स और सोल्स में होता है। इसी कारण से वहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर दिया जाता है, ये स्ट्रेटम लिसुडम करके एक्स्ट्रा लेयर रहता है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, कोई भी प्रॉब्लम होने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, और उसको क्या करता है, थोड़ा सा मजबूत बनाने का काम करता है जो स्ट्रेटम लुडिसम है वो। ठीक, उसके बाद सबसे ऊपर में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये सबसे ऊपर में लेयर होता है। और इस ये लेयर क्या होता है, तो डीड केराटिनाइज सेल्स जो होता है, जो डीड सेल्स होते हैं उसके 20 से 30 लेयर्स क्या होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये डीड सेल्स होते हैं। डीड सेल्स के अंदर में क्या चले जाते हैं, तो जो केराटिन प्रोटीन रहता है वो चले जाते हैं, और उसका 20 से 30 लेयर क्या होता है, फिर इस प्रकार से सबसे ऊपर में रहता है जो हमारे स्किन का प्रोटेक्शन करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। ओवरऑल अगर एपिडर्मिस का क्या काम होता है, जैसे कि मैंने बताया प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, वाटर लॉस का काम कर रहा है। ठीक है, केमिकल्स हो गए, पैथोजन जो भी इन्फेक्शन आ रहे हैं उन सब से बचाने का काम ये करता है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये जो सबसे ऊपर का लेयर होता है यही पूरा कहलाता है, ठीक है, हमारा एपिडर्मिस। इसी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और हेयर का सॉफ्ट भी क्या होता है इसी लेयर में ऊपर फिर निकलता है। नेक्स्ट लेयर की बात करें तो नेक्स्ट लेयर क्या है, डर्मिस लेयर, जो क्या होता है मिडिल लेयर होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, थिकेस्ट लेयर मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और सबसे मोटा लेयर होता है। 3 लेयर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, तो उसमें से सबसे मोटा लेयर कौन सा होता है, तो ये डर्मिस लेयर होता है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होता है, सबसे मोटा लेयर जो स्किन का होता है कौन सा होता है, डर्मिस लेयर होता है। ठीक है, जो किससे बना रहता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, बना होता है। अब इसके पास क्या होता है, तो कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज मौजूद होती हैं, तो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, नर्व्स मौजूद होती हैं, और हेयर फॉलिकल्स रहती हैं, सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, तो ये सारी चीजें जो डर्मिस लेयर होती है वहां पे होती है। इसमें अगर देखें तो नर्व्स है, ठीक है, अब ये जो है क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड है, ये वाला सीबेसियस ग्लैंड है। तो ग्लैंड्स, नर्व्स, ये सब कहाँ पे रहता है, ये सब कहाँ पे होता है, तो ये डर्मिस लेयर में होता है। ठीक है, और कुछ देखें इसके बारे में, तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी, ये क्या करता है, हमारे स्किन को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, और इलास्टिसिटी, लचीलापन, ये हमारी स्किन को देने का काम करता है। अब इस डर्मिस लेयर की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, 2 लेयर होते हैं। कौन कौन से 2 लेयर होते हैं, तो फर्स्ट है पेपिलरी लेयर। अब पेपिलरी क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसके पास क्या होता है, तो कंटेंट डर्मिस पेपिलाई विच क्रिएट द फिंगरप्रिंट्स। इसमें क्या होता है, डर्मिस पेपिलाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये पेपिलाई लेयर है। ठीक है, कौन सा लेयर है, ठीक है, तो ये होता है पेपिलाई लेयर। ठीक है, पेपिलरी लेयर, तो पेपिलरी लेयर हो गया, ये पूरा लेयर क्या हो गया, डर्मिस का पेपिलरी लेयर होगा। तो इसी में क्या होता है, डर्मिस पेपिलाई होता है। यही डर्मिस पेपिलाई क्या होता है, जब हम फिंगरप्रिंट्स करते हैं, ठीक है, तो यही डर्मिस पेपिलाई क्या है, फिंगरप्रिंट्स बनाता है, क्रिएट फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट किससे बनता है, तो डर्मिस पेपिलाई से बनता है। ये फर्स्ट लेयर हो गया। इसमें सेकंड लेयर देखें तो सेकंड लेयर होता है रेटिकुलर लेयर। अब रेटिकुलर लेयर क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, वो सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती है, कंटेंट स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, इसी में होता है, यहां से यहां तक स्वेट ग्लैंड इसी में होता है। ठीक, उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड, ये सीबेसियस ग्लैंड भी इसी में होता है। ठीक है, उसके बाद हेयर रूट्स, हेयर का ये जो रूट्स है ये भी यहीं पे होता है, और नर्व एंडिंग। ठीक है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो नर्व कहाँ पे जाके एंड होता है, तो इसी लेयर में नर्व भी लास्ट में जाके एंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डर्मिस लेयर होता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं स्किन के थर्ड लेयर के बारे में। तो स्किन का थर्ड लेयर क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है, इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये
ये वाला जो पोर्शन क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर कहलाता है, जो इस तरीके से दिखाई देता है। इसी से क्या होते हैं, जो वेन्स होते हैं, आर्टरी होती हैं, गुजर के कहाँ तक पहुंचती है, तो ब्लड वेसल्स के रूप में जो डर्मिस है वहां तक पहुंचती है। ठीक है, इसको अगर डिटेल से पढ़ेंगे किससे बना रहता है, तो मेड ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसको फैट टिश्यू भी कहते हैं, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फैट टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू दोनों से मिलकर क्या होता है, ये जो हाइपोडर्मिस है सबक्यूटेनियस लेयर है, ये बना होता है। अब करता क्या है ये, तो स्टोर फैट, जो वसा होता है, फैट होता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब होता है हीट को लॉस होने नहीं देता, हीट लॉस होने से बचाता है। इसलिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल रहता है, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का काम करता है। प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हीट लॉस होने नहीं देता। एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर का मतलब होता है जब भी कोई प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर को क्या करता है, ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है ये ऑब्जर्व कर लेता है। इसी कारण से क्या होता है, छोटा मोटा हमें धक्का लगता है तो चोट नहीं लगता, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लेता है। अगर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो टीयर हो जाता। ठीक है, वहां पे क्या होता, टीयर हो जाता, वहां पे फट जाता। ठीक है, लेकिन फटता क्यों नहीं, क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वर के रूप में जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो काम करता है इस कारण से। ठीक है, और क्या करता है, तो कनेक्ट स्किन टू अंडरलाइन मसल्स। ठीक है, अब अंदर के जो मसल्स होते हैं उन मसल्स से क्या करता है, ये स्किन को जोड़ने का काम करता है। जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो मसल से स्किन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब इसके मेन पार्ट देख लेते हैं। मेन पार्ट है इसका फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन के क्या कार्य होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द, किस किस चीज के अगेंस्ट क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हीट के अगेंस्ट। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में ज्यादा हीट होता है तो फिर उसको कूलनेस करने का काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, कोल्ड ज्यादा होता है, तब उसको हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रदान करके क्या करता है, इससे भी बचाता है, केमिकल से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी इंफेक्शन को घुसने नहीं देता, ईवी रेडिएशन से बचाता है। यूवी रेडिएशन से जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो स्पेशली क्या करते हैं, हमारे स्किन को, हमारे शरीर को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है सेंसेशन। अब सेंसेशन कैसे, तो स्किन कंटेंट सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होता है, हमारे स्किन में मौजूद होता है। जैसे जो मार्केल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर जो होता है उसके हमें फील कराने के लिए मदद करते हैं, सेंसेशन में मदद करते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन है, हमारा जो स्किन होता है उसका नेक्स्ट फंक्शन होता है थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। कैसे थर्मोरेगुलेशन का काम करता है, तो स्किन में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जहां से स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है और हमारा बॉडी क्या होता है, कूल हो जाता है। जब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा उत्पन्न होता है तो वहां पे फिर क्या होता है, स्वेटिंग हो गए, वो कूल करने का काम करता है बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट है वेसोडायलेशन। वेसोडायलेशन करके भी क्या करता है, हमारे बॉडी को कूल करने का काम करता है। जैसे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वाइडन टू रिलीज हीट। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, तो हीट ज्यादा होता है उस समय क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइडन हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स जैसे ही फैलते हैं तो जो ब्लड में गर्मी रहती है, ठीक है, वो स्किन की तरफ जाके फिर क्या होता है, स्किन से वो रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हीट ज्यादा रहेगा तो स्वेटिंग होके हीट को कम करेगा। ठीक है, और वेसोडायलेशन के थ्रू भी हीट को कम करेगा। जो ब्लड की गर्मी है उसको स्किन के थ्रू बाहर निकाल के भी जो हीट है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शंस करके क्या करता है, हीट जनरेट करने का काम करता है या हीट को बचा के रखने का काम करता है। अब इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो नेरो हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स जैसे ही नेरो होंगे तो ब्लड में जो गर्मी रहेगी, ठीक है, वो स्किन से बाहर नहीं निकल पाएगी और क्या होगा, जो ये बॉडी कूल लगते रहेगा वो क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगा, हमारा बॉडी गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन से हमारे बॉडी को हीट मिलता है और वेसोडायलेशन से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, कूलनेस मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्मोरेगुलेशंस का भी स्किन काम करता है। उसके बाद एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन मतलब जो स्वेट है, पसीना जो निकलता है उसमें वाटर, साल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब भी क्या करता है, एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है विटामिन डी सिंथेसिस। विटामिन डी बनाने का भी स्किन काम करता है। विटामिन डी भी बनता है स्किन में, कैसे बनता है, तो जो सनलाइट होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को जो सनलाइट है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देता है, स्किन के अंदर। तो इस प्रकार से क्या होता है, स्किन के अंदर विटामिन D3 विटामिन का भी सिंथेसिस हो जाता है, विटामिन भी बन जाता है। उसके बाद इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। कैसे, तो जो लंगरहैंस सेल्स है, जो हम कुछ देर पहले पढ़े, लंगरहैंस सेल्स क्या करता है, फाइट पैथोजन, जो भी इंफेक्शन आता है उससे
लड़ता है और उसको खाने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। स्किन प्रिवेंट एंट्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारा जो स्किन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अंदर घुसने भी नहीं देता है स्किन के। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज। स्टोरेज करने का भी काम करता है। तो स्टोर फैट, वाटर, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको क्या करता है, इकट्ठा करने का, स्टोर करने का भी काम करता है हमारा स्किन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जॉर्प्शन। स्किन क्या करता है, ऑब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, सोखने का भी काम करता है। किसको सोखता है, जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जैसे, ठीक है, ऑइंटमेंट क्रीम, जो फैट में घुल जाए ऐसे ऑइंटमेंट क्रीम रहता है, तो उसको स्किन अपने अंदर लेके क्या कर देता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी स्किन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।